हेलो एवरीवन। अपने इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके नए कैंपस का इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। Actually, this Nalanda University has a long history. It is actually a revival. This university was in original a Mahavihara. Mahavihara. Actually, in the past, during the ancient period, जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या किया करते थे? जो गौतम बुद्ध थे उनकी टीचिंग्स को लोगों तक लेकर जाया करते थे। जगह जगह पर वो उपदेश दिया करते थे और गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में लोगों को बताया। लेकिन इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम to travel, especially during the rainy season. रेनी सीजन में इनको ट्रैवल करना मुश्किल होता था। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में उनको दिक्कत आती थी, कहीं पे बाढ़ आ जाती थी, या उस समय की हमारा जो रोड्स होती थी दे वर नॉट सो एक्सेसिबल। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन वही गांव की कच्ची सड़कें होती थी तो उनमें पानी भर जाया करता था, बाढ़ आ जाया करती, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर to move from one place to another. तो ये जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे they were usually stayed in the viharas. ठीक है, तो जो हमारा नालंदा था, ठीक है, तो it was an ancient महाविहारा। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक्चुअली अगर हम एंशियंट पीरियड में जाते हैं, शुरुआत में जाते हैं, तो ये हमारी एक यूनिवर्सिटी ना होकर एक बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते थे उनका स्टे करने के लिए जगह होती थी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन को यहां पर स्टे किया करते थे। इट वाज वेरी लार्ज, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड महाविहार। ठीक है, इट वाज located in राजगृह जो एक एंशियंट सिटी था, अजात शत्रु की राजधानी था। यानी कि अगर हम कहें कि एंशियंट जो मगध किंगडम था, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनने से पहले, पाटलिपुत्र के राजधानी बनने से पहले राजगृह was the capital of the मगध महाजनपद। ठीक है, तो राजगृह में इट was located in राजगृह। ठीक है, presently known as राजगीर। और ये जो हमारा सिटी है राजगीर, ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना से करीब करीब आपका 100 किलोमीटर के आसपास लोकेटेड है। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस प्लेस डेवलप as a great center of learning। धीरे धीरे ये जो हमारा प्लेस था नालंदा, ये एक बहुत बड़ा अध्ययन का, स्टडीज का, लर्निंग का एक बहुत बड़ा, यानी कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। राइट, दिस वॉज व्हाट हैपेंड in 427 CE।
427 सीई यानी कि कॉमन एरा में जो गुप्ता किंग थे, कुमार गुप्ता, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को सेटअप किया। ठीक है, तो इन 427 सीई द गुप्ता रूलर कुमार गुप्ता set up the Nalanda यूनिवर्सिटी यानी कि यहां पर उन्होंने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटअप किया एंड इट रिमेन्ड अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th century CE to around 1400 CE यानी कि करीब करीब आपका 427 CE 5th सेंचुरी से लेकर और 1400 CE कॉमन एरा तक यानी कि करीब 14th सेंचुरी तक ये नालंदा यूनिवर्सिटी अध्ययन का, ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र रहा। राइट नाउ the university was patronized or supported by the Pala rulers of Bengal आफ्टर द गुप्तास यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद इस यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया पाला किंग्स ने। पाला किंग्स जो बंगाल के थे, पाला रूलर्स, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज किया, इसको दान दिया, सपोर्ट किया। एंड आफ्टर द पालास the university was supported by the Pithipatis of बोध गया के जो पिथिपतिस थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के जो मॉन्क्स थे उनको सपोर्ट किया। As I told you कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो इट इमर्ज्ड एज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, और यहां पर केवल और केवल इंडिया से नहीं, विदेशों से भी, तिब्बत से, चाइना से, जापान से, कंबोडिया से, लाओस से, बर्मा से, श्रीलंका से जो बुद्धिस्ट होते थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स यहां पर स्टडी करने के लिए आते थे। अगर मैं बात करूं फेमस चाइनीज स्कॉलर्स के, फायान या आपका इत्सिंग की, तो दे वर ऑल्सो गॉट एजुकेशन हियर। हुइनसांग, ही गॉट एजुकेशन हियर। ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, द curriculum of university included the study in Buddhist philosophies like माध्यमिका, एंड योगाचार। इसके साथ साथ यहां पर दूसरे अदर सब्जेक्ट्स भी,
अदर सब्जेक्ट्स भी यहां पर पढ़ाए जाते थे। अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, अदर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर अदर सब्जेक्ट्स में हमारे अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड वेदास, स्टडी इन वेदास, लॉजिक, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, ये हमारे कुछ मेन सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जो यहां पर पढ़ाए जाते थे। ठीक है, अगर मैं इसकी लाइब्रेरी की बात करूं तो इट वाज हैविंग अ बिग लाइब्रेरी, जिसमें उस समय करीब करीब 90 लाख 9 मिलियन बुक्स वर अवेलेबल which were on different subjects. ठीक है, तो this university had a big library, a huge library, ठीक है, जिसमें करीब करीब 9 मिलियन बुक्स वर अवेलेबल ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। चाहे वो हमारा फिलॉसफी था, चाहे वो हमारा एस्ट्रोनॉमी था, चाहे वो लॉजिक था, या वो हमारा ग्रामर था, ठीक है, या बुद्धिस्ट हमारे लिटरेचर था, everything was available. But this university was attacked and ransacked. This university was attacked and ransacked by बख्तियार खलजी। बख्तियार खलजी, बख्तियार खलजी ने इस यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और इसको डेमोलिश कर दिया, इसको तहस नहस कर दिया। इन 1193 CE, he burned the huge library of this university. उसने इस यूनिवर्सिटी की जो बहुत बड़ी जो लाइब्रेरी थी, जो विशाल जो लाइब्रेरी थी, उसको उसने आग लगा दी। और ऐसा कहा जाता है कि ये आग करीब 3 महीने तक जलती रही। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जो हमारी बुक्स रखी थी वो हमारी संख्या में कितनी ज्यादा थी। यानी कि 3 महीने तक यहां पर जो बुक्स रखी हुई थी वो लगातार जलती रही। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स, इन मॉडर्न टाइम्स, this university came to be known during the excavation works which took place in between the period from 1914-15 से करीब 1924-25 तक हमारा एक्सकेवेशन वर्क्स चलाए गए। वहां पर उत्खनन का काम हुआ, खुदाई का काम हुआ। तब इस यूनिवर्सिटी के बारे में पहली बार पता लगा। एंड लेटर ऑन वंस अगेन द फ्रेश एक्सकेवेशन वर्क्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1974 to 1982. लेटर ऑन ये यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी is the heritage site. Heritage site is the heritage site in the list of the UNESCO.
यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनेस्को बोला जाता है, इसने भी इस यूनिवर्सिटी को यानी कि एंशिएंट जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था उसको इसने एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। इन 2010 में द इंडियन गवर्नमेंट passed a resolution in the parliament for the revival of this university. Since then, this university was run into a leased campus, and recently in 2024, June 2024, this university has been shifted into its new campus. So this is what all about the Nalanda University. ऐसे ही और भी रोचक वीडियोस के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक के साथ साथ कमेंट्स भी करें। थैंक यू एंड कीप ऑन लर्निंग।